तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि भाई बॉर्डर 2 में दलजीत का रोल क्या होने वाला है, मतलब दलजीत किस तरीके का रोल प्ले करने वाले हैं एंड जाट का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था और एक सबसे बड़ी बात जो आपने थंबनेल में देखी है वो क्या है और वो कौन सी मूवी की है। बात यहाँ पे हो रही है और ऐसी चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जिसको लेके आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जाट की, जो कि चंद दो बातों में मैं इस बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। भाई देखो, जाट ने लगभग 91.62 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है और लगभग इसने कल तक यानी कि 30 मई जो थी इसकी लास्ट मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 91.62 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि 38वां दिन था इसका। और लगभग इसने ओवरसीज से 15 करोड़ 10 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एंड यहाँ पे ग्रॉस बनता है इसका इंडिया का 105 करोड़ 15 लाख एंड इसका जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है 120 करोड़ 25 लाख का। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका बॉक्स ऑफिस फिगर, जो कि डे 38 तक का था यानी कि 30 मई तक का। ये तो जाट की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बॉर्डर 2 की। यहाँ पे दलजीत की जो कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है कि दलजीत का क्या रोल होने वाला है इसमें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि 10 जून से दलजीत दोसांझ सनी पाजी के साथ में शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे। लगभग उनका जो रोल होने वाला है वो होने वाला है निर्मल जीत सिंह सिक्खो का। अब यहाँ पे निर्मल जीत सिंह सिक्खू कौन थे और वो किस तरीके की जो आर्मी ज्वाइन किए हुए थे, तो यहाँ पे आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनके बारे में बताता हूँ कि ये कब जो है बॉर्न हुए थे और कब इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे 17 जुलाई 1943 को ये हुए थे और 14 दिसंबर 1971 में यहाँ पे ये जो है शहीद हो गए थे। एंड भारतीय वायुसेना के एक वीर अधिकारी थे जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीनगर एयरबेस की अकेले रक्षा करने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्रदान किया गया था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई निर्मल जीत सिंह से ने लुधियाना के पास अजीत सर मोहलिए के खालसा हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने आगरा के दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इस बीच में छोड़कर भारतीय वायुसेना में वो शामिल हुए। एंड यहाँ पे जो मतलब कमीशन थी उनकी वो थी 4 जून 1967 को पायलट ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में वो यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये आती है कि जिस तरीके का रोल यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे दलजीत करेंगे क्या। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में निर्मल जीत सिंह सिक्खो 18 नवंबर को द फ्लाइंग बुलेट्स में फॉलैंड गिलेट लड़ाकू विमान उड़ाते थे और श्रीनगर में तैनात थे। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के 6 F-86 सैबर जेट विमानों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला किया। उस समय निर्मल जीत सिंह ड्यूटी पर थे। बमबारी के बीच में जानलेवा खतरे के बावजूद उन्होंने अपने गिनेट विमान के साथ में उड़ान भरी और दुश्मन के विमानों का जो है खात्मा यहाँ पे किया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पता नहीं बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि बॉर्डर 2 के अंदर कैरेक्टरों का एक बैकग्राउंड भी दिखाया जाएगा कि वो कहाँ से आते हैं और वो क्या थे और वो कैसे उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी या फिर नेवी ज्वाइन करी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करी। तो यहाँ पे जो दलजीत का कैरेक्टर है वो है एक निर्मल जीत सिंह सिक्खो का, जो कि एक एयरफोर्स में थे और यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे इनका होने वाला, दमदार रोल होने वाला। मतलब जैसे कि हमने उस फिल्म के अंदर जैकी श्रॉफ को देखा था, वैसे अब हम दलजीत दोसांझ को यहाँ पे देखने वाले। और लगभग 10 जून से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है सनी पाजी के साथ में। फिर उसके बाद में सनी पाजी के शेड्यूल होंगे। सनी पाजी का खत्म होने के बाद में फिर ये लोग अगस्त में वरुण एंड अयान शेट्टी के साथ में शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है कि अपने थंबनेल में जो लिखा है कि मैंने भाई पोस्टपोन होने की करने की या हिम्मत भी नहीं है, तो यहाँ पे लाहौर 1947 को लेके बात आ रही है कि भाई अक्टूबर या सितंबर की जो बात आ रही थी अभी जो लास्ट पिंक फिल्म ने दी है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई ये पोस्टपोन होगी, ये वहाँ से भी आगे जाएगी और नेक्स्ट ईयर ये जाएगी। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लाहौर 1947 अब नेक्स्ट ईयर आएगी बॉर्डर 2 के बाद में। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी जो है इसी साल आ रही है और पोस्टपोन करने की हिम्मत है भी नहीं, ना ही होगी, ना ही यहाँ पे इस तरीके की बातों को फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को इस तरीके की
की अगर बात आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हो रही है और नेगेटिव पॉइंट का यहाँ पे भाई जन्म हो रहा है। तो इस तरीके की बात ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। अक्टूबर या सितंबर में इस मूवी की रिलीज डेट को रखने का प्लानिंग चल रही है। मे बी सितंबर में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट वीक में इस मूवी को अगर रिलीज़ किया जाए तो मे बी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा लास्ट वीक में। ये नहीं कि भाई 20 अक्टूबर को तो दिवाली भी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अक्टूबर में बिल्कुल लास्ट में रखा जाए तो एक अच्छा खासा हाइप मिल सकता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को कांतारा भी है और लगभग यहाँ पे एक फिल्म और है, शायद आई थिंक तो शायद बॉलीवुड की कोई फिल्म है, मुझे नहीं पता कौन सी, इसलिए मैं शायद कह भी रहा हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अक्टूबर में रखेंगे और अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट वीक में रख सकते हैं। वरना तो भाई देखो और भी कोई डेट यहाँ पे है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब अगर रखते हैं ये लोग डेट में तो कोई बड़ी फिल्म वहाँ पे ना हो। हर बड़ी फिल्म यहाँ पे है, दिसंबर में भी है, नवंबर में भी है। तो अक्टूबर के लास्ट वीक में यहाँ पे इस को रख सकते हैं ये लोग। बाकी यहाँ पे देखो आमिर खान के ऊपर है कि आमिर खान कितना यहाँ पे इसके बारे में सोचते हैं। फिलहाल तो ये है कि सितारे एक बार रिलीज हो जाए, उसके बाद में इसकी रिलीज डेट पे और भी ज़्यादा विचारधारा होगी और यहाँ पे डीपली जाके आमिर खान इस पे कुछ ना कुछ फैसला लेने वाले हैं। तो इसीलिए भाई पोस्टपोन करने की हिम्मत तो यहाँ पे है नहीं और इस तरह की बात ना ही फैलाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।